नदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा ने अपनी महिमा में जो शब्द लिखवाया है कि हम थारी भक्ति पे कुर्बान, नहीं है दूजा आप समान। जब हमें उस परमेश्वर की पहचान हो जाएगी कि सतगुरु रूप में धरती पे खुद कबीर परमात्मा स्वयं ही प्रकट हैं 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में, तो उसके बाद हम थारी भक्ति पे कुर्बान, उस परमेश्वर के द्वारा दी गई सत भक्ति के ऊपर उस भगत ने फिर जो है तन मन और धन से कुर्बान हो जाना चाहिए। और नहीं है दूजा आप समान। यदि हम किसी और को मानेंगे भगवान, या अपने गुरु जी के बराबर भी हमने किसी दूसरे को मान लिया, तो भी पुण्यात्माओं हम उसकी महिमा के पात्र नहीं बन सकते। परमात्मा हमारे ऊपर वो रजा, वो कृपा नहीं जो है बख्शेगा। तो हम थारी भक्ति पे कुर्बान, नहीं है दूजा आप समान। संत रामपाल जी है थारा नाम, सतगुरु मेरे आप महान। क्योंकि सतगुरु से बढ़ के फिर कोई महान हो ही नहीं सकता। जब हमें ये पता चल जाएगा कि सतगुरु रूप में धरती पे खुद कबीर परमात्मा ही प्रकट है। अमर लोक से सतगुरु आप आए काटन मेरे पाप, कि हे परमेश्वर उस अमर लोक से, उस अविनाशी लोक से आप मुझ नीच के वो पाप कर्मों का सत्यानाश करने आए हो, जो पाप कर्म मैंने अपनी गलती से पैदा कर लिए इस काल भगवान के ऊपर सतलोक में आसक्ति करके, और उसके साथ यहाँ पे आके। क्योंकि परमात्मा ने हमें बताया कि जब हम यहाँ आए हैं इस काल भगवान के लोक में, तो हम अपनी स्वयं की इच्छा से आए थे। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। फिर भी वो दयालु परमात्मा, ये उसकी दयालुता का ये प्रमाण है। ऐसी महान गलती करने के बाद भी, पतिव्रता पद से गिरने के बाद भी परमात्मा ने हमारे को संभाला, और हमारे इन कष्टों को देख के, हमारे इन दुखों को देख के जो हम 84 लाख योनियों में भोगते हैं, या वैसे भी हारी बीमारी है, बाढ़ भूकंप है, सुनामी है, तो परमात्मा दयालु है, उससे अपनी आत्माओं का दुख दर्द देखा नहीं जाता है। तो अमर लोक से सतगुरु आप आए काटन मेरे पाप, सतगुरु सुंदर रूप अपार, अमर मंत्र का दे दिया जाप। सतगुरु से सुंदर इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, सृष्टि में भगत के लिए फिर कोई नहीं हो सकता है। हम रोज पढ़ते हैं नित्य नियम में, सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से न्यारा। यानी एक भगत के लिए, कौन से भगत के लिए, जब उसे भगवान की पहचान हो जाएगी, और जिसको पहचान हो जाएगी और जिसको ये समझ में आ जाएगा कि तेरे जन्म जन्म के पाप कर्म केवल सतगुरु काट सकता है, ये भगवान काट सकता है, और असंख्य जन्मों के बाद ये बिल्ली के भाग का छीका टूटा है मोक्ष का। और यदि सतगुरु की बंदगी नहीं की, उनकी नियम मर्यादा में नहीं रहे, और यदि सतगुरु को पूर्ण परमात्मा मान के भक्ति नहीं की, तो हमारे इन पाप कर्मों का नाश नहीं हो सकता। तो कहते हैं सतगुरु सुंदर रूप अपार, अमर मंत्र का दे दिया जाप। उसके बाद वो परमात्मा हमें जो वो अमर मंत्र देगा, जो वो सार नाम देगा, उसकी भक्ति से फिर हम उस परमेश्वर को जो है हम प्राप्त करेंगे। गांव धनाना, जिला सोनीपत, कोई न जाने थारी गत, कि हे परमेश्वर जिस प्रकार आप भिन्न भिन्न युगों में आते हो हम आत्माओं के लिए, इसी प्रकार इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप जी गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में चुपके से आ गए। परमात्मा सशरीर आ गए, एक शिशु रूप धारण करके आ गए, एक मुंह बोला माता पिता आपने बनाया, और हमारी इस चरम दृष्टि को धोखा देते हुए दुनिया को लगता है कि माँ बाप से पैदा हुआ है, माता पिता से जन्म हुआ है। पुण्यात्माओं, जब हम सतलोकाश्रम बलवाड़ा में जाया करते थे, तो उस समय काफी कुछ जो भाई बहन थे वो गुरु जी के माता जी के पास में बैठ जाया करते थे, इंद्रो देवी के पास में, और उनसे बातचीत किया करते थे। तो एक दिन भक्तमती इंद्रो देवी जी ने बताया कि मेरे बाकी जितनी भी संतान जो पैदा हुई हैं, उस समय मुझे प्रसव पीड़ा हुई थी। मतलब जब माता बहनें जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उनको पीड़ा होती है, उसको बोलते हैं प्रसव पीड़ा। लेकिन उन्होंने बताया कि जब मुझे मतलब रामपाल हुआ था, क्योंकि वो तो अपना बेटा ही मानते थे उनको, तो उन्होंने कहा कि जब रामपाल का जन्म हुआ था तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब वो गर्भ से बाहर आ गया। यानी उनको कोई पीड़ा महसूस भी नहीं हुई उनको। तो ये परमात्मा है, पुण्यात्मा लीला करता है, हमारी चरम दृष्टि को ये धोखा देता है। क्योंकि भगवान उसी को कहते हैं, सतगुरु उसी को कहते हैं जो स्वयंभू होता है, जो स्वयं प्रकट होता है। सतगुरु को जन्म देने में कोई भी स्त्री सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है।
और सतगुरु असल में कहते भी उसी को हैं जो माता पिता के सहयोग से जन्म ना ले। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना माती नूताप। यानी जो सतगुरु की जो परिभाषा बताई है वो यही है कि ना सतगुरु जननी जने। अगर कोई वास्तव में सतगुरु कहलाने का अधिकारी होगा तो वो मां से जन्म नहीं लेगा, वो स्वयं ही प्रकट होगा, लेकिन लीला वो कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर ने ऐसी ही लीला की गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में सशरीर 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट होने की। गांव धनाना, जिला सोनीपत, कोई न जाने थारी गति। यानी हे परमेश्वर, आपकी गति को, आपके इस समर्थता को, आपकी इस लीला को कोई जीव नहीं जान सकता जब तक आप उसको जानने की सद्बुद्धि ना बख्शो। युगन युगन के मेरे पाप आए सतगुरु काटन आप। परमेश्वर ही पाप कर्मों का नाश जो है वो कर सकते हैं। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। किस विध करूं जी मैं गुणगान, अमृत जल का दीन्यापान। कि हे परमेश्वर, हम आपके इन गुणों का, कौन से गुण, ये दयालुता वाला गुण, कि आप हमारे लिए एक आम व्यक्ति की तरह बनके गांव धनाना, जिला सोनीपत में प्रकट हो गए और आप मेरे ये युगों युगों के पाप कर्म काटने के लिए आप आ गए और आपने फिर मुझे अपना ये ज्ञान समझा कि अपनी शरण में लिया और अमृत जल का दीन्यापान। यानी जब हम नाम दीक्षा लेते हैं उस समय हमारे को एक अमृत जल पिलाया जाता है। वो एक साधारण होता है जल, लेकिन परमात्मा अपनी शब्द शक्ति से उसको अमृत बना देते हैं। तो परमेश्वर ने वो अमृत जल हमारी को दिया और पुण्यात्मा उस अमृत जल के पीने से हमारी जो है हमारी बुद्धि खुलती है। हम परमेश्वर को जानना, पहचानना हम शुरू करते हैं। हमारी बहुत सारी जो बुराइयां होती है नाम दीक्षा से पहले हमसे नहीं छूटती हैं, नाम दीक्षा के बाद में वो क्यों छूटती हैं? कुछ तो हमारे सतगुरु का आशीर्वाद और बाकी परमात्मा हमें जो वो अमृत जो वो जल देते हैं, ये उसका प्रभाव है जिससे हमारी ये बुद्धि खुलती है। जैसे हमने सुना था सिमली और मंसूर की जो कहानी थी, जो परमात्मा ने हमारे को बताई थी, कि जब सिमली अपने गुरुजी से मिलने के लिए जब जाया करती थी, रात को जब वो जाती थी वहां पे आश्रम में समस्त वेद के यहाँ पे, तो उसके भाई मंसूर को लोगों ने जो है भड़का दिया कि तेरी बहन रात को कहाँ जाती है, ऐसे है वैसे है, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो मंसूर ने डायरेक्ट उसका विरोध नहीं किया। मंसूर ने देखा कि एक बार मैं देखूंगा जाके आश्रम में ये क्या करती, हो सकता लोग झूठ बोल रहे हों। तो वो अपनी बहन के पीछे पीछे चल दिया। रात्रि का समय था, बहन अपने गुरुदेव का भोजन लेके गई थी, आश्रम में गई, गुरुदेव को भोजन कराया, फिर वो गुरुदेव की सेवा करने लग गई। मंसूर क्या था, जो दीवार थी, उस दीवार में कोई एक छिद्र था, उससे वो देखने लग गया। तो इतने में परमात्मा ने ऊपर 2 हाथ किए और 2 प्याले आए अमृत जल के। एक उन्होंने सिमली को दिया और एक उन्होंने पिया खुद। और फिर उन्होंने कहा कि बेटी बाहर एक दुष्ट आत्मा है, उसको भी थोड़ा सा ये दिया, हो सकता है उसकी भी कोई जो है बुद्धि खुल जाए। तो सिमली लेके वो कटोरा गई जिसमें थोड़ा बहुत वो अमृत जल था, और जैसे वो पीछे जाके बोले रे भाई, तो एकदम से वो हड़बड़ा गया और यूं देखा, देखते ही वो जो प्याला था वो सिमली के हाथ से वो गिर गया और गिरते समय एक आधी बूंद मंसूर के जीभ पे लग गई। और जैसे ही वो अमृत जल उसकी जीभ से लगा, उसका ज्ञान योग उसी समय ओपन हो गया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, जाके उसने गुरुदेव से क्षमा याचना मांगी और उसने भी नाम दीक्षा ली। तो पुण्यात्माओं, मंसूर को तो खाली एक जरा सा एक टपका सा लगा था और हमारे को तो परमात्मा ने वहां पे गिलास भर के पिलाया था नाम दीक्षा के समय। और उसके बाद में रोजाना पीने के लिए वही अमृत जल परमात्मा ने चरणामृत के नाम से हमारे को दे दिया कि बच्चों जाओ अपने घर पे ले जाओ, रोज पियो इसको। पुण्यात्माओं, हमारी तो बुद्धि जो है वो कब की खुल जानी चाहिए थी कि धरती पे परमात्मा कौन है जिसकी हम महिमा करें, कौन है जो पूजा के लायक है, कौन है जिसको हम भोग लगाएं, कौन है जिसको हम तन मन धन से चाहें। और फिर भी यदि अभी तक हमारी बुद्धि नहीं खुल रही है तो फिर पाप कर्मों का घास का ढेर है। वो फिर आपको सात संगति से जुड़ना पड़ेगा। सात संगति से जुड़ के ही परमात्मा फिर आपकी बुद्धि को ओपन करेगा। किस विध करूं जी मैं गुणगान, अमृत जल का दीन्यापान।
कट गए मेरे करोड़ों पाप, भगवान मेरे सतगुरु आप। की हे सतगुरुदेव जी, आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे इष्ट हो, आप ही हमारे परमात्मा हो। सतयुग में सत्सुकृत नाम, जीव उदाहरण थारा काम। ये परमात्मा आप सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए केवल जीवों का उद्धार करने के लिए, लेकिन उस समय हम नादान आपको पहचान नहीं पाए। काशी के मां कबीर महान, जब आप काशी में आए थे 650 साल पहले, तो आपने अपना वास्तविक नाम रखा था जो आपका वेदों में नाम है, कबीर। काशी के मां कबीर महान, रामपाल अब धर लिया नाम। अब उस परमेश्वर ने अपना राम रामपाल धर लिया। अब बहुत सारे भाई बहनों को शंका हो जाती है कि इसका तो कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि वर्तमान में भाई उनका नाम रामपाल है, या वो रामपाल नाम से आएंगे, या परमात्मा आगे भी आएंगे। तो हर चीज का प्रमाण है, परमात्मा ने हर चीज के सबूत अपने सत्संगों में दिए हैं। बस साध संगति के अभाव में हम उन चीजों को जान नहीं पाते, हम उन चीजों को पहचान नहीं पाते। परमात्मा ने समझाया हुआ है हमारे को एक सत्संग में, देखो ये सत्संग है, ध्यान से सुनना आप इसको, जिसमें परमात्मा ने चारों युगों का जिक्र किया है और उसके बाद में गुरुदेव कह रहे हैं कि आगे भी वो परमात्मा आते रहेगा भिन्न भिन्न नाम धारण करके। आगे भी परमात्मा आता रहेगा अलग अलग नामों से। तो आज परमात्मा 350 साल पहले गरीबदास जी के नाम से आए और आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से आ गए। ये प्रमाण दे रखा है गुरु जी ने। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग है। सतगुरु खुल के नहीं बताएगा कि मैं परमात्मा हूं, अब मैं रामपाल नाम से आ गया हूं। संकेत करेगा, और संकेतों को समझने के लिए परमात्मा ने 7 संगतियां रखवाई है। सुनिए। सतयुग में सत्सुकृत नाम से और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। जब तक ये कलयुग चलेगा कबीर साहब के कबीर नाम का बोलबाला अंतिम सांस तक रहेगा, ये नाम नहीं मिटेगा। वो अन्य भी रूपों में अन्य नामों से आते रहेंगे और अपना सतबारक दर्शाते रहेंगे, लेकिन महिमा कबीर की ही चलेगी, कबीर नाम की चलेगी। वो अन्य भी नाम से और अन्य रूपों में आते रहेंगे। तो आज परमात्मा अन्य रूप में, यानी 650 साल पहले जो दाढ़ी मूछ लगा के आए थे उससे भिन्न दूसरे रूप में आ गए परमात्मा, अपने वास्तविक रूप में आ गए परमात्मा। 650 साल पहले तो जोगजीत रूप में आए थे, अपने पुत्र के रूप में आए थे। आज परमात्मा स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और नाम धर लिया उन्होंने रामपाल, यानी राम बन के पूरी दुनिया का जो पालन कर रहा है रामपाल। तो प्रमाण है हर चीज का, लेकिन प्रमाण परमात्मा उसी को समझाएगा जिसने गुरु को भगवान मान लिया होगा, और उसी के हृदय में ये बातें समाएंगी जो गुरु को परमात्मा मान लेगा, और उसी के साथ में रहेगा फिर परमात्मा अंतिम समय तक। और इस कलयुग में मोक्ष भी उसी का संभव है जो गुरु को ही परमात्मा मान लेगा। सतयुग में सत्सुकृत नाम, जीव उदाहरण थारा काम। काशी के मां कबीर महान, रामपाल अब धर दिया नाम। बरवाड़ा में है थारा धाम, भक्ति दान दीजियो निष्काम। कि हे परमेश्वर, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आपने बरवाला में आके वो ठिकाना चुना है अपना, और ये जो बरवाड़ा धाम है पुण्यात्माओं, ये अंतिम समय तक रहेगा। कई बार गुरुदेव ने सत्संगों में जिक्र किया है कि आने वाले समय में जो लोग वर्तमान में नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे, बरवाड़ा की दीवारों पे आके टक्कर मार मार के रोएंगे कि उस समय हमारे क्यों समझ में नहीं आई। तो बरवाड़ा का जो धाम है पुण्यात्माओं, वो अंतिम समय तक रहेगा परमात्मा का। सतगुरु रामपाल जी भगवान के साथ में यदि किसी आश्रम का नाम रहेगा तो बरवाड़ा धाम है। बरवाड़ा में है थारा धाम, भक्ति दान दीजियो निष्काम। गुरु रामपाल है खुद ही कबीर, आपका तन है नूर जहूर, नूर जहूर। ये परमेश्वर, आप खुद ही कबीर परमात्मा हो, और आपका जो तन है, आपका जो शरीर है,
वो हम जीवों की तरह हाड़ मांस का नहीं है, 5 तत्व का नहीं है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। परमात्मा कहते हैं आप लोगों की तरह मेरे हाड़ चाम का शरीर नहीं है। 650 साल पहले धर्मदास जी भी यही धोखा खा गए थे, परमात्मा को अपने जैसा मान रहे थे। उसको परमात्मा कहते थे कि भाई मैं विदेह हूं, मैं इस देही से दूर हूं। तो धर्मदास जी कहते थे परमात्मा आप हमारे जैसे दिखाई दे रहे हो, चलते फिरते हो, खाते हो, घूमते फिरते नजर आते हो, हाथ पैर हैं आपके, और फिर आप कहते हो कि मैं विदेह हूं, मेरी देही नहीं है। तो परमात्मा ने उसको समझाया था कि भाई देही तो है मेरी, लेकिन ये तुम्हारी जैसी देह नहीं है, हाड़ मांस की नहीं है, 5 तत्व की नहीं है। बाकी हमें समझाने के लिए तो परमात्मा ने हमारी जैसी देह धारण करके ही आना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे जैसा होता नहीं है। तो आज भी इस मालिक का वही स्वरूप है, आज भी ये परमात्मा विदेह है। अगर ये सतगुरु है तो ये माँ के कोख से नहीं आया, ये हमारी तरह हाड़ मांस का नहीं है। इस बात को केवल वही समझ पाएगा जिसका सतनाम इस परमात्मा के हृदय में बैठ गया होगा, और जिसको परमात्मा अपनी तरफ से आशीर्वाद बख्शेगा वही इन चीजों को जान पाएगा। गुरु रामपाल है खुद ही कबीर, आपका तन है नूर जहूर, सतलोक के आप हो राजा, देहधारी तुम हमरे काजा। ये परमात्मा आप तो सतलोक के राजा हो, और आपने हम नीचों के लिए इस काललोक में एक मानव के जैसी देहधारी आपने ये शरीर आपने बनाया हमें ज्ञान समझाने के लिए, अन्यथा आपको कोई आवश्यकता नहीं है परमेश्वर ये गंदी देह धारण करने की, क्योंकि तो हड़मास का शरीर है। लेकिन परमात्मा हमें समझाने के लिए, वो सतलोक का राजा अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ खेल खेलता है। सतलोक के आप हो राजा, देहधारी तुम हमरे काजा, तत्व ज्ञान का भेद है खोला, ज्ञान तुम्हारा तोप का गोला। इस तत्व ज्ञान का वास्तविक जो पिटारा है, जो ये मूल ज्ञान है, जो परमात्मा ने आज से पहले छुपा के रखना था, ये आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खोला है, उस साहिब ने खोला है। आज से पहले मूल ज्ञान चारों युगों में परमात्मा ने दिया ही नहीं, अपने सतलोक की वास्तविक जानकारी परमात्मा ने किसी को दी ही नहीं। आज परमात्मा ने पिटारा खोल दिया, क्योंकि ये मोक्ष का समय है। और हम जो भोग की आरती करते हैं तो उसमें परमात्मा हमें क्या पढ़ाते हैं, सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक रजधानी का। तो भेद आज किसने खोला? साहिब ने भेद दिया सब खोल। तो साहिब कौन हुए? भेद खोला किसने? संत रामपाल जी ने। तो कौन हुए साहिब? संत रामपाल जी भगवान। हम करते आरती नित्य तुम्हारी, ज्ञान की आंखें खोलो हमारी। ये ज्ञान वाली आंखें परमात्मा हमारी कब खोलेगा? जब हम रोजाना उनकी आरती करेंगे। और आरती हम कैसे करेंगे? भक्ति बोध को हाथ में लेके करेंगे, हम उसका पाठ करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, वो शब्द हम अपनी जिह्वा से उच्चारण करेंगे, उसको कहते हैं आरती करना। बाकी मोबाइल में, फोन में या सीडी में या टीवी में जो भाई बहन आरती करते हैं, वो आरती नहीं करते, वो आरती को सुनते हैं। लेकिन आरती तो परमात्मा ने हमारे को करने के लिए दी है। तो जब हम परमेश्वर की सही विधि से आरती हम करेंगे, जो विधि उन्होंने हमारे को बताई है, नित्य नियम की जो पुस्तक आपको मिलती है, उस पे नीचे नीचे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? मूल्य नित्य नियम पाठ। यानी परमात्मा ने उसकी कीमत रख दी कि अगर तुम इस पुस्तक को हाथ में लेके 3 समय की आरती अपने मुंह से बोल के करोगे, तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे इस पुस्तक की कीमत अदा कर रहे हो, वरना तुम अपने गुरु के साथ में धोखा कर रहे हो। तो ये आरती परमेश्वर की केवल सत्सेवक भाई बहन करते हैं, साध संगत से जुड़े भाई बहन करते हैं। तभी परमात्मा ने हमारी ये बुद्धि खोली है कि हम सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी दूसरे को भगवान नहीं मानते। हम करते आरती नित्य तुम्हारी, ज्ञान की आंखें खोलो हमारी। सतगुरु मेरे दीन दयाल, तुम ही कबीरा गए भी ख्याल, कि आप ही परमात्मा हो। गरीब दास तुम बंदी छोड़, भक्ति हेत फिर आए मोड़। अब जैसे हमारे बहुत सारे भगत भाई बहन नासमझी के चलते, इस ज्ञान को अच्छे से ना समझ पाने के चलते
और गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाते हैं। हकीकत में इस भक्ति मार्ग में गरीबदास जी का बोध दिवस हम नहीं मना सकते, क्योंकि हमारे जो परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी हैं। हम केवल एकमात्र उन्हीं की पूजा करके यहाँ से मोक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे की पूजा करेंगे, ये बोध दिवस मनाना दूसरे की पूजा करने में आता है। अगर हम दूसरे की पूजा करेंगे तो गीता जी के अनुसार वो व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी। तो गरीबदास तुम बंदी छोड़ और भक्ति हेत फिर आए मोड़। मोड़ मानी वापस, जैसे कहते ना कि भाई मुड़ के आजा, वापस आ गए, यानी आप ही गरीबदास जी हो। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान आप ही बंदी छोड़ हो, जो 350 साल पहले आए थे। आप गरीबदास जी के रूप में आए थे, आप ही हो। भक्ति हेत फिर आए मोड़, इस भक्ति के लिए आप वापस आ गए, क्योंकि उस समय कहा था कि भाई सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरनी सूम जगाईसी। तो आज वो गरीबदास जी महाराज जो स्वयं कबीर परमात्मा थे, उस समय तो लीला कर रहे थे अपने डबल रोल की। कबीर जी बन के भी वो आए थे और गरीबदास जी भी वही थे उस समय। जैसे काशी में केशव बंजारा भी वही था और कबीर जी भी वही था। इसी प्रकार 350 साल पहले सबसे पहले वो परमात्मा गरीबदास बन के वहां पे प्रकट हुए और 10 साल की उम्र के बाद फिर उनको अपने दूसरे रूप में कबीर रूप में आके उनको मिले, उनको सतलोक लेके गए। सिर्फ हमारे लिए उन्होंने लीला की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा से सतलोक के विषय में पूछ ही नहीं सकता था। इसलिए परमात्मा ने खुद ही गरीबदास जी का रूप बनाना पड़ा और हमारे लिए उन्होंने एक वो एग्जाम्पल पेश करने के लिए, एक उदाहरण पेश करने के लिए कि भाई वो सतलोक है, ऐसे ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी हैं, वो सुख में जगह भी है। तो परमात्मा ने खुद ही लीला की आज हमारे को विश्वास दिलाने के लिए। तो कहते हैं गरीबदास तुम बंदी छोड़ भक्ति हेत फिर आए मोड़, पिता पुत्र की लीला करते तत्व ज्ञान से फिर समझाते। हमारी इस चरम दृष्टि को धोखा देते हुए परमात्मा एक मुंह बोला माता पिता यहाँ पे बनाता है और फिर अपने ज्ञान से अपनी पहचान करवाता है, उस तत्व ज्ञान से। पुण्यात्माओं 350 साल पहले जब गरीबदास जी महाराज जी आए थे, वो भी जाट परिवार में ही आए थे। आज भी परमात्मा जाट कुल में ही आए हैं। वैसे तो संतों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पे अगर हमारे जैसा इंसान बन के आना है तो वो किसी न किसी धर्म में या किसी न किसी जाति में तो आएंगे। तो 650 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी भी एक जाट परिवार में आए थे। उनकी माता का नाम रानी देवी था और उनके पिताजी का नाम था बलराम। लेकिन आप सबको अच्छे से ज्ञान होगा, अर्जुन सर्जुन को जब परमात्मा ने सौपन में दिखाया कि भाई मैं छुड़ानी में आ चुका हूं, तो अर्जुन सर्जुन वहां पे आए। ये 3 दिन की बात है मात्र। जब गरीबदास जी महाराज जब 3 दिन के हुए थे, अर्जुन सर्जुन वहां आए और 3 दिन की आयु में गरीबदास जी महाराज जी ने उनको सार नाम दिया था। 3 दिन की आयु में रानी माता को परमात्मा ने बेहोश कर दिया, उनको पता ही नहीं। और बाहर लोग उन खिड़कियों से वो कान लगा के सुन रहे हैं कि 3 दिन का बच्चा बात कर रहा है, 3 दिन का बच्चा बात कर रहा है। तो वो माँ के गर्भ से नहीं आए थे गरीबदास जी महाराज, वो परमात्मा थे। वो खुद हमारी आंखों को धोखा देता है परमात्मा, जैसे आज उन्होंने काल भगवान को धोखा दिया हुआ है, अपने आप को छुपा के ज्ञान प्रचार कर रहा है। देखो आपको एक सत्संग सुनाते हैं परमात्मा का, क्योंकि यदि हम गरीबदास जी महाराज जी के जीवन को समझ जाएंगे तो संत रामपाल जी भगवान के जीवन को समझने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो 3 दिन की आयु में गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा अर्जुन सर्जुन को सार नाम देना और उनको ये शिक्षा देना कि भाई अब तुम्हारे समझ में आ गई कि अपने गुरु जी के प्रति मन में कभी कोई विक्षेप नहीं लाना चाहिए। 3 दिन का बालक समझा रहा है उन 250 साल के उन बुजुर्गों को, जिन्होंने 650 साल पहले काशी में परमात्मा पे अविश्वास करके लोगों के कहने से, अपने भगत भाई बहनों के कहने से
कि वो तो वेश्या के पास जाता है, वहां जाता है, नाम खराब कर दिया, भक्ति खराब कर दी। तो अर्जुन के मन में थोड़ा सा दोष आ गया था और वो सीधे वहां चले गए जहां पे परमात्मा अपनी बेटी के घर पे बैठे थे, वेश्या के घर पे। अब वेश्या तो हमारी नजरों में थी, वो तो परमात्मा से नाम ले चुकी थी, वो तो उनकी बेटी बन चुकी थी, वो तो सेवा कर रही थी अपने बाप की। दोष तो हमारे मन में था। तो अर्जुन के मन में दोष आ गया वहां उनको देखते ही, और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, ये तो नीच का घर है। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मालिक ने उनको कहा अर्जुन और सर्जुन को कि भाई तुम तो मेरे गुरु बन गए, जो तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो कि मुझे कहां बैठना चाहिए और मुझे कहां नहीं बैठना चाहिए। तो अपनी वाणी के माध्यम से भी परमात्मा ने कहा कि अर्जुन सर्जुन बावड़े सुन सतगुरु की प्रतीत, और सतगुरु यहाँ ना बैठियो यो द्वारा है नीच। कि परमात्मा ये तो नीच का घर है, वैश्या का घर है, क्योंकि वो उसके बाद भी उसको वैश्या ही मान रहे थे। जबकि परमात्मा ने सत्संगों में बहुत बार समझाया था कि नाम दीक्षा लेने के बाद में अगर किसी को कोढ़ का रोग भी लग रहा है, अगर कोई वैश्या थी पहले और नाम ले लिया, वो कर्म छोड़ दिया, तो अब उसको वैश्या की दृष्टि से मत देखो। उस चोर को चोर की दृष्टि से जो है नहीं देखना चाहिए, उसको अपने भगत भाई की दृष्टि से देखना चाहिए, उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए। मालिक ने सत्संगों में बताया था कि कोडी हो चाहे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। लेकिन उनके समझ में नहीं आई थी। तब परमात्मा ने उनको कहा था कि भाई ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड़ मांस की दे, और अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द सने। कि नालायको, मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मेरी इन बातों पे ध्यान मत दो। मैंने तुम्हें जो शब्द दे दिया, जो ज्ञान दे दिया, तुम उसके ऊपर चलो। गुरु क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ बैठा है, इस बात पे तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरु ने तुम्हें क्या खाने पीने और करने के लिए कहा है, तुम्हें उस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद उनको बड़ी जो है शर्मिंदगी हुई। उसी समय उन्होंने परमात्मा के पैर पकड़ लिए कि भाई बात बिगड़ गई। तब परमात्मा ने कहा था कि भाई 250 साल बाद में और मैं छुड़ाने में आऊंगा, उस समय मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो जब परमात्मा आए और जब वो 3 दिन के हुए बालक रूप में, उसी समय उन्होंने अर्जुन सर्जुन को स्वप्न में कहा कि भाई मैं यहाँ आ चुका हूँ, आके आ जाओ, तुम नाम ले लो। तब वो गए वहां। तब 3 दिन की आयु में गरीबदास जी के रूप में उस कबीर परमेश्वर ने, क्योंकि वो गरीबदास जी के नाम से आए हुए थे, और कहा ना कि भाई मैं भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न नामों से आगे भी आता रहूंगा, तब उन्होंने नाम दिया। सुनिए। आपका गुरु किस है महाराज कि आपके घर में, मेरे घर में अवकाश जो बच्चा पैदा हुआ है 3 दिन का हो रहा, परसों जो पैदा हुआ, और गुरु आका वो गुरु से हमारा न बोला जी आप यहाँ पौड़ी में बैठो, मैं लड़के ने यही लिया, आप चले भी नहीं जा सकता, हाथ जोड़ के न बोलो जोलम हो जाएगा। एक सजाते पारे सारा ना जाइयो, गड़ जाएंगे कभी आम चालेंगे। तो बोला जी चालन जो तो कोई ना, चाहे मर जा राम है जाएंगे, उसके बारे में आगे उड़ा माथा टेकेंगे। एक दोया नो पकड़े, दोया नो वो पकड़ा, उन ले गए बेचारे नो पिता की पाटक दे, नो टूटे टूटे से गोटे जाकर उस जहाँ माता रानी नाम था महाराज जी की माता जी का, जहाँ माता रानी और बच्चा महाराज बंदी छोड़ लेते हुए थे, उस कमरे में जाकर और छोड़ दिए। न बोले तुम बाहर, और बाकी बार नो कान लाकर सुने की बात हो रही। महाराज रानी सुआदी नींद थे, और वो नो देखे नो खिड़कियां में देखे के बतलाव से बंदी छोड़ 3-7 दिन के बच्चे न बोले अर्जुन सर्जुन, और वो लंबे पड़े मुंदे रोए न बोला जचगी था रहे, गुरु के प्रति विक्षेप नहीं आ कर, अगर जी बस भोग लिया हमने जितना भोगना था, बंदी छोड़ पापी जीव से बख्श दो। न बोला आज के बाद प्रण कर लो, कभी भी गुरु के प्रति विक्षेप नहीं लाना। गुरु मानस कर जानते हुए नरकइये अंध, महा दुखी संसार में आग यम के। न बोला बैठे हो, महाराज की शक्ति तो एकदम नो बैठे हो। न बोला नाम लो, उपदेश दिया, और भजन करो, भजन किया और जाओ मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर उसने ठाकर बलराम जी उनके गपोड़ी में ले आए। 2-3 दिन वहां डटे, उसी समय शरीर त्याग कर सतलोक। उन आत्माओं आश्रम है संत रामपाल जी भगवान के, और उनमें बहुत दिवस
मनाया जा रहा है वहां पे गरीबदास जी महाराज जी का। तो ये तो महाविक्षेप है, ये तो महाविक्षेप है। ये तो यानी कोई पतिव्रता औरत अगर अपने पति के अलावा अगर किसी गैर पुरुष का जन्मदिन मनाएगी उसके पति के सामने, उसके पति के घर में, तो उसका पति उसे प्रसन्न होगा या नाराज होगा? तो गरीबदास जी का बोध दिवस मनाना आन उपासना में आता है संत रामपाल जी महाराज जी के जो है भक्तों के लिए। लेकिन ये बातें केवल उन्हीं को समझ में आएंगी जो मोक्ष के अधिकारी होते जा रहे हैं, बाकी भीड़ को समझ में नहीं आएंगी ये बातें। गरीबदास तुम बंदी छोड़ भक्ति हेत फिर आए मोड़। तो गरीबदास जी महाराज जी खुद ही कबीर परमात्मा थे, वो रानी माता के वो गर्भ से नहीं आए, केवल एक लीला की उन्होंने, हमारी आंखों को उन्होंने जो है वो धोखा दिया। और एक सत्संग में परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है, खुल के बता दिया हमें गुरुदेव ने। इस सत्संग में हमें सतगुरुदेव जी ने गरीबदास जी महाराज जी के विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो गरीबदास जी महाराज हैं वो अपनी वाणियों में कह रहे हैं कि भाई ना तो वो कबीर परमात्मा मां से पैदा हुआ और भाई ना हम गर्भ से आए। यानी गरीबदास जी कह रहे हैं कि मैं भी गर्भ से नहीं आया। खुल के बता रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी पहचान करवाने के लिए, क्योंकि जिसको गरीबदास जी महाराज जी की पहचान हो गई वो संत रामपाल जी महाराज को बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। सुनिए। प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब मां का पैदा नहीं हुए थे और ना हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूपी रूप हम ना ही तो कबीर जी मां से पैदा हुए और ना हम गर्भ में आए भाई, स्पष्ट रूप से कह दिया। सुनो एक बार दोबारा। प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब मां का पैदा नहीं हुए थे और ना हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, शब्द स्वरूपी रूप हमारा। तो स्पष्ट कर दिया कि जो गरीबदास जी महाराज जी थे उनका जन्म नहीं हुआ, केवल हमारी आंखों को वहां पे धोखा दिया परमात्मा ने, उस परिवार की आंखों को उन्होंने जो है वो धोखा दिया। तो पुण्यात्माओं, जब गरीबदास जी महाराज जी एक जाट परिवार में और माता पिता के सहयोग से आए तो क्या आज संत रामपाल जी महाराज जी वो लीला नहीं कर सकते? तो जो गरीबदास जी के जीवन को जो समझ जाएगा, परमात्मा तो कमल के फूल पे भी आ सकते थे वर्तमान में, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आने से पहले गांव धनाना में वो कोई तालाब बनवा देते, उसमें पानी भरवा देते, उसमें कमल के फूल लगा देते और वो तो उस कमल के फूल में हजारों लोगों के सामने प्रकट हो सकते थे बालक रूप में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि पिछली पीढ़ी में उन्होंने अपनी पहचान ज्ञान से करवानी है। चारों युगों में तो परमात्मा केवल कमल के फूल पे इसलिए आते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है कमल के फूल पे आता है, निसंतान जो दंपत्ति हैं उनको उठा ले आते हैं, अपने बालक की तरह उनका पालन पोषण करते हैं। वो परमात्मा कवारी गायों के जो है वो दूध पीता है। तो ये परमात्मा ने चारों युगों में केवल एक एक बार ही ये लीला करनी होती है। क्यों? क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है, ताकि वेदों में लिखी गई बातें झूठी साबित ना हो जाए इसलिए। वरना परमात्मा को कमल के फूल पे आने की, कंवारी गाय का दूध पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब परमात्मा ने हमें जो अक्षर ज्ञान करा दिया, शिक्षा दे दी, शास्त्रों का अध्ययन करवा दिया। अब हमने उन लीलाओं को देख के भगवान की पहचान नहीं करनी, अब हमने ज्ञान से, शास्त्रों से प्रमाण देख के कि ये तत्व ज्ञान इस पृथ्वी पे कोई दे ही नहीं सकता। 21 ब्रह्मांड के स्वामी के पास ये तत्व ज्ञान नहीं है। और संत रामपाल जी ने सबकी जन्म कुंडली बता दी। तो संत रामपाल जी 21 ब्रह्मांड के कोई जीव या प्राणी नहीं है, खुद ये परमात्मा है। तो गरीबदास तुम बंदी छोड़ भक्ति हेत फिर आए मोड़। पिता पुत्र की लीला करते तत्व ज्ञान से फिर समझाते। ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा करो न शंका अपने मनमा। कि भाई जो सतगुरु होता है वो माँ बाप से जन्म नहीं लेता, अपने मन में शंका मत करो। देखो 650 साल पहले उन धर्म के ठेकेदारों ने जब कबीर परमात्मा ये सत्य ज्ञान बताया करते थे तो नकली जो पंडित, जो संत महंत, जो गुरुजी थे उनका धंधा चौपट होता जा रहा था।
लोग उनकी कथाओं में बहुत ही कम जाते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा और लोगों को ये कह के भ्रमित करना शुरू कर दिया कि ये कबीर क्या जाने इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, गीता जी में क्या लिखा है, इन वेदों में, इन पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ये तो अनपढ़ है, इसको तो संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं है। तो हम लोगों ने उस समय मान ली ये बात कि भाई बात तो सही है, ये तो नीरू का लड़का है, हमारी आंखों के सामने जो है ये बड़ा हुआ है और ये तो कभी स्कूल कभी गया ही नहीं। और उस समय तो जो नीची जो मतलब जाति में हुआ करते थे, जो धाणक या चमार हुआ करते थे, उनको तो कोई नाम ही नहीं दिया करता था कोई गुरु, उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोग उन पंडितों के इस बहकाव में आ गए, जबकि परमात्मा शास्त्रों से ही बताया करते थे भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो दुनिया को पढ़ाता है, जो पशु पक्षी सबकी भाषा जानता है। लेकिन हम अज्ञानी थे, हमने विश्वास कर लिया उन पंडितों की बात पे कि बात तो सही है भाई, ये जो कबीर जी जो शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं, इसको क्या पता शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ये तो अनपढ़ है, इसको कहां से इसको संस्कृत आती है, इसका तो कोई गुरु नहीं है। तो हम लोगों ने उस बात को हमने सत्य मान लिया और हम उस परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे। आज सेम लीला वही हो रही है। आज हमारे को उस परमात्मा को परमात्मा नहीं मानने दिया जा रहा, उनका जन्मदिन मनवा के। जब कोई उनको भगवान मान के उनका प्रकट दिवस मनाता है तो उसी परमेश्वर के वो कलयुगी परिवार वाले हमें ये कह के भगत समाज को विचलित कर देते हैं कि गुरुजी की तो माँ है, गुरुजी का तो बाप था। गुरुजी तो खुद कहते हैं सत्संगों में कि मेरा तो जन्म हुआ है। गुरुजी ने अपनी पुस्तकों में ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है कि मेरा तो जन्म हुआ है गांव धनाने में। ये कह के हमारे को विचलित कर देते हैं कि भाई बात तो सही है, भाई गुरुजी की माँ भी है, गुरुजी के बाप भी हैं, गुरुजी के भाई भी हैं, गुरुजी के बेटा बेटी भी हैं। गुरुजी कहां से प्रकट हो गए? तो भाई गरीबदास जी कहां से प्रकट हो गए? जो भी आपने सुना, उनके भी तो माँ थी, बाप था, उनका भी एक बड़ा भाई था। गरीबदास जी के भी एक भाई था बड़ा। अब आप में से 99% भगत भाई नहीं जानते कि गरीबदास जी के भी एक भाई था बड़ा। लेकिन हमारे गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि गरीबदास जी का भी भाई था बड़ा, उनसे बड़ा था, लेकिन वो पागल था। देखता हूं अगर सत्संग होगा तो, क्योंकि ये बात किसी ने सुनी नहीं। और अगर आपको अगर ये प्रमाण नहीं दिखाए जाएंगे तो फिर सुबह इसके ऊपर वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा। देखो परमात्मा ने अपने मुख कमल से कहा है, अपने आत्माओं ये बातें परमात्मा उन्हीं आत्माओं तक पहुंचाता है जिनके माध्यम से परमात्मा ने संदेश से दिलवाने होते हैं। 99% भगत समाज को नहीं पता कि गरीबदास जी के एक भाई था, क्योंकि हर सत्संग में गुरुदेव ने यही कहा है कि वो केवल इकलौती संतान थी, वो रानी माँ का अकेला बेटा था। क्योंकि जब परमात्मा उनको लेके गए थे सतलोक में तो पीछे से रोना धोना शुरू हो गया था। तो गुरुदेव ने क्या बताया सत्संग में कि भाई उसके तो इकलौता बेटा था, वो भी भगवान ने छीन लिया, 12-13 साल के बाद हुआ था। हर बार यही बोलते हैं परमात्मा। लेकिन एक सत्संग में परमात्मा ने संकेत कर दिया और बोल दिया खुल के कि उनका एक भाई और था गरीबदास जी से बड़ा, लेकिन वो पागल था। अब बार बार परमात्मा उनके भाई का जिक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान का कोई भाई नहीं होता है, भगवान का कोई भाई नहीं होता, कोई बेटा बेटी नहीं होती, कोई पत्नी नहीं होती। इसलिए तो हमने भी आज समझना है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान का कोई भाई नहीं है, और जो भाई है उनका आप देख लो, आप दोनों को बराबर में खड़ा कर दो, उनकी हाइट, उनका शरीर, उनका तेज, उनकी बोलचाल, उनका चेहरा, उनकी शकल, उनके हाव भाव, जमीन आसमान का फर्क है। गरीबदास जी के एक भाई और था, लेकिन वो बिल्कुल मेंटल था, उससे बड़ा था। उसके फिर बाद में गरीबदास जी हुए थे। तो स्पष्ट परमात्मा ने अपने सत्संगों में हर बात का जो है वो प्रमाण जो है वो दिया हुआ है। तो पुण्यात्मों, जिसको गरीबदास जी महाराज जी का जीवन समझ में आ जाएगा, उसको संत रामपाल जी भगवान का जीवन अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये परमात्मा है, ये किसी माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आया है,
ये लीला करता है बंदी छोड़, हमारी आंखों को धोखा देता है परमात्मा, और ज्ञान से फिर अपनी पहचान करवाता है। पिता पुत्र की लीला करते, तत्व ज्ञान से फिर समझाते। ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा, करो ना शंका अपने मनमा। 8 सितंबर प्रकट हो आया, काल भी तुमको जान नहीं पाया। ये ऐसी लीला करता है परमात्मा। ये काल भगवान को भी धोखा देता है। एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि ये परमात्मा इस काल को धोखे में रख के अपना ज्ञान प्रचार करता है। अगर उस काल को इस बात का पता चल जाए कि परमात्मा कबीर जी धरती पे आया हुआ है, तो कहते हैं उसका कालजा फट जाए। तो पुण्यात्माओं, अब काल भी तो परमात्मा का बच्चा है, उसका कालजा फटेगा तो भी दुख दर्द तो परमात्मा को ही होगा। तो परमात्मा इसलिए अपने आप को छुपा के और संत रामपाल जी के रूप में आज ये ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। सुनिए। इस ज्योत निरंजन का हार्ट अटैक हो जाता, उसने नो पता लग जाए परमात्मा आया हुआ है। सत्कर मानना इस दास को वैसे नहीं कह रहा, को बालक ने 93 माइक ला के आपको बता रहा हूँ। ये दास का स्वानुभव और साथ में परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान और सब शास्त्रों का अध्ययन इस दास के साथ एक डाल की तरह साथ है। वो आप गुप्त रूप से आते हैं और काल को लगता है कि जोगजीत घूमता रहेगा। काल को लगता है जोगजीत घूम रहा है, घूमता रहेगा, लेकिन परमात्मा जो है वो गुप्त रूप से आते हैं। काल के हार्ट अटैक हो जाए अगर उसको मालूम पड़ जाए तो कि परमात्मा धरती पे आया हुआ है, तो परमात्मा किसी को हार्ट अटैक करने थोड़ी आता है। इस काल के न्यूना जचरी के परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यूं पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलजा फट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। किसी के भी नहीं जचे कि वो भगवान है। अरे दुनिया को तो कहां से जमेगी कि संत रामपाल जी भगवान है, जब संत रामपाल जी के खुद के 90% भक्तों को ही विश्वास नहीं है कि ये परमात्मा है, और उनका जन्मदिन मनाते हैं 8 सितंबर को। तो काल को कहां से पता चलेगा, जब जिनको आके ज्ञान दे रहा है, जिनको बता रहा है कि मैं भगवान हूं, स्पष्ट रूप से उन्होंने बोल दिया सत्संगों में कि वर्तमान में वो परमात्मा इस दास के रूप में विराजमान है। सैकड़ों बार बोल दिया कि इस 21 ब्रह्मांड में उस परमात्मा के अलावा कोई भी तत्वदर्शी संत की भूमिका नहीं निभा सकता, सत्संग नहीं कर सकता, और कैसे बताएगा परमात्मा। और खुल के बता दिया कि वर्तमान में वो परमात्मा इस दास के रूप में विराजमान है। देखो, परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। तो काल भगवान को तो कहां से मालूम पड़ेगा, जब इतना खुल के बताने के बाद भी संत रामपाल जी के खुद के 90% भक्तों को विश्वास नहीं है कि संत रामपाल जी ही भगवान है, संत रामपाल जी ही परमात्मा है। क्योंकि अगर इनको विश्वास हो जाए इस बात का, तो इन आश्रमों में ये जून के महीने में कबीर जी को भगवान मान के उसका प्रगट दिवस नहीं मनाएंगे, गरीबदास जी का बोध दिवस नहीं मनाएगा, फिर कोई संत रामपाल जी का बोध दिवस नहीं मनाएगा कोई। अगर इनको विश्वास हो जाए तो कि ये कबीर परमात्मा है। ये तो परमात्मा ने दया बख्शी अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर साथ संगति के माध्यम से, उनको केवल पहचान हुई है कि संत रामपाल जी ही परमात्मा है। ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा, तुम करो न शंका अपने मनमा। 8 सितंबर प्रकट हो आया, काल भी तुमको जान नहीं पाया। यही राम है यही कन्हैया, ना कोई जिसके बाप और मैया। भाई बंधु ना कोई पत्नी, और ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। अब यही राम है यही कन्हैया। राम भी ये परमात्मा ही बन के आता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जब कोई काम अटकता है तो ये परमात्मा ही करता है, सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनको हम कबीर जी कहते हैं। जब शंकर भगवान के पीछे जब भस्मासुर दौड़ रहा था भस्म कंडा हाथ में लेके, तो पार्वती का रूप बना के कौन आया बीच में? यही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। जब प्रहलाद भगत को हिरण्यकश्यप मारने के लिए तैयार हो रहा था, तो नरसिंह रूप धारण करके कौन आया?
यही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। जब नरसिंह जी की द्योती का भात भरा जा रहा था तो 56 करोड़ की माया बरसाने के लिए और उसकी टूटी फूटी बैलगाड़ी को वापस ठीक करने के लिए कौन आया? श्री कृष्ण जी रूप में खाती बन के, यही सतगुरु रामपाल जी भगवान आया। काल तक के सारे काम ये परमात्मा संवारता है। ये भिखारी हैं, सब भिखारी। इनको भी जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं। ये राम रूप में भी रामचंद्र के, विष्णु अवतार के सारे काम इस परमात्मा ने सारे थे। एक सत्संग में गुरुजी ने स्पष्ट बोल रखा है कि रामचंद्र जी ने रावण को नहीं मारा और ना उनकी औकात थी कि रावण को रामचंद्र जी मार दे, नहीं मार सकता था वो। जब काफी दिन हो गए थे उनको आपस में लड़ते हुए, युद्ध करते हुए, रामचंद्र जी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र चला लिए, रावण नहीं मरा। अंत में विभीषण ने यह भी कह दिया था कि इसकी नाभि में एक नाभि कुंड है, अमृत कुंड, और यदि वहां पे निशाना लगाया जाए तो इसकी मृत्यु होगी। रामचंद्र जी को 6 दिन हो गए थे निशाना लगाते हुए रावण की नाभि में, सुंडी में, लेकिन वो निशाना नहीं लगा पा रहा था। तब वो रोने लग गया और हाथ जोड़े कि हे परमात्मा, इस राक्षस से आप ही मेरा जो है वो पीछा छुड़वाओ। तब ये कबीर परमात्मा, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप इनको चाहे रामपाल जी को हो चाहे इनको कबीर जी को, बात एक ही है। इनका वैदिक नाम है कबीर, बाकी परमात्मा लाखों करोड़ों नामों से आते जाते रहते हैं। तो यही सतगुरु रामपाल जी भगवान श्री रामचंद्र जी की वो दुखी पुकार सुन के गए वहां पे, और परमात्मा ने रामचंद्र जी को तो अंतर ध्यान कर दिया आम सैनिकों की तरह कहीं साइड वाइड में, और खुद राम रूप धारण करके इस परमात्मा ने रावण का वध किया था। सुनिए, उस दिन भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं, परमात्मा या के बनी, और बहुत तंग आ जाते हैं। याद करते हैं परम शक्ति को। जब ये अपने हथियार फेल हो जाना, जो भगवान याद आता है इस जीव ने, श्री रामचंद्र भी जीव संज्ञा में थे, अब भी हैं। तब उसने उस परम शक्ति को याद किया था, हे मालिक, इस राक्षस से क्यों मेरा पीछा छुड़वाओ मेरा। जब वो परम शक्ति स्वयं कबीर भगवान, वो सत्पुरुष आए थे, और जब उस रावण का वध किया था राम रूप बना के, रामचंद्र को अंतर ध्यान कर दिया, राम रूप बना के अगले दिन जब युद्ध किया, जब उसकी सुंडी में तीर मारा। हालांकि विभीषण ने बता रखा था कि इसकी नाभि में अमृत है। भगवान रामचंद्र जी ने रावण के यहां से यहां तीर मार के और उसके 10 बार सिर काट दिए, 10 बार फिर वापस उगे गए थे। अब राम बोला, वो बड़ा राक्षस तो कभी मरता है कोई ना। विभीषण ने बताया था इसकी नाभि में तीर मारो। 6 महीना तक नाभि में तीर मारने की कोशिश राम करता रहा, वो भी बराबर का योद्धा था, सारे तीर काट देता था। उस दिन तक कति रो पड़ा रामचंद्र जी, भगवान क्यों करे पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति आते हैं कबीर भगवान, और अगले दिन युद्ध करते हैं, राम को अंतर ध्यान कर देते हैं, उसने बेरा भी कोई ना कित पड़ा हो, उनका स्वरूप बदल देते हैं। कोई और सैनिक नजर आ रहा, फिर आप उसके रावण का वध करके और राम को शाबाशी दे देते हैं। अब ये है अंतिम सत्र की बातें, ये हमारी बुद्धि अनजान आदमी की स्वीकार नहीं करे, और बुद्धिमान की तो करी पड़ी है कभी। तो इस प्रकार ये परमात्मा ने अंतिम स्तर की बातें बताई हैं कि नॉर्मली हर कोई आदमी इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा, और जो बुद्धिमान है उसके तो समझ में आई पड़ी है। और दास गलती से 6 दिन बोल गया। परमात्मा कह रहे 6 महीने तक नाभि में तीर मार रहा था, 6 महीने हो गए उसकी नाभि में तीर नहीं लगा था। तो इसलिए परमात्मा ने लिखवाया कि यही राम है, यही कन्हैया, ना कोई जिनके बाप और मैया, भाई बंधु ना कोई पत्नी, ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा का होगा, जो परमात्मा का जो सगा होगा, वही परमात्मा के मार्ग पे चलने की हिम्मत करेगा।
इस भगवान का कोई सगा भाई नहीं है। अगर सगा भाई होता कोई भगवान का तो 8 साल से भगोड़ा बन के नहीं घूमता। इस सत्य के लिए वो भी भगवान के साथ में जेल में बैठता, छुपता हुआ नहीं फिरता। इस भगवान का सगा वो है, इस भगवान का असली भाई, असली बेटा बेटी वो है जो इस भगवान की नियम और मर्यादा में रह के जो भगवान वाले जो काम करेंगे, जो संघर्ष करेंगे, जो सत्य के लिए, वो है इस परमात्मा का असली भाई। ये परमात्मा इस काल लोक में एक परिवार में आने की भूमिका केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हजारों लाखों वर्षों से नकली संतों ने इस तत्व ज्ञानहीनता के चलते एक ऐसी धारणा बना दी कि भाई जो आदमी जंगल में रहता है, जो ब्रह्मचारी रहता है, जिसने कभी स्त्री का मुंह नहीं देखा, जिसने शादी नहीं करी, वही मोक्ष प्राप्त करते हैं, गृहस्थ आदमी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस धारणा को परमात्मा ने तोड़ने के लिए 350 साल पहले तो गरीबदास जी का रूप बनाया, एक परिवार में आए, बेटा बेटी भी हुए, माँ बाप भी बनाए, और आज ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी के रूप में आए, भाई भी बनाया, बेटा बेटी भी बनाए, रिश्तेदार भी बनाए, और दिखाया परमात्मा ने कि जब इस ग्रस्त में रह के जब गरीबदास जी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और वही हम प्राप्त करेंगे उसी तरह से, तो आम व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में क्या बात आ गई। इस धारणा को तोड़ने के लिए परमात्मा इस काललोक में एक परिवार बसाते हैं, वरना वो परमात्मा जिसका सतलोक में इतना लंबा चौड़ा जिसका परिवार है, इस गंदे लोक में परमात्मा घर बसाने के लिए आएगा। वो सतलोक का राजा इस गंदे लोक में एक घर बसाने के लिए आएगा क्या। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, इनको पहचानो, इनके मिशन को पहचानो, इनके मकसद को पहचानो। ये सारी लीला परमात्मा इसीलिए करते हैं कि वो अपनी पहचान करवा सके हमें। और जब तक हमारे हृदय में एक परमात्मा नहीं समाएगा, जब तक हम दाढ़ी मूछ वाले को भी भगवान मानेंगे, गरीबदास जी को भी भगवान मानेंगे, उन सब के हम जयकारे बोलते रहेंगे, तो पुण्यात्मा कहां से हम लोग ये मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। तो यही राम है, यही कन्हैया, ना कोई जिसके बाप और मैया, भाई बंधु ना कोई पत्नी, ज्ञान से खोलो बुद्धि अपनी। परमात्मा एक कहते हैं ना अपने उसमें शब्द में, तत्व भेद कोई न्यारा रे संतो, तत्व ज्ञान कोई न्यारा रे संतो, तत्व ज्ञान कोई न्यारा, समझेगा कोई गुरु मुख प्यारा। तो ये तत्व ज्ञान कुछ अलग है, इसको केवल जो गुरु मुख होगा वही इन चीजों को समझ पाएगा। हर भगत भी नहीं समझ पाएगा इस परमात्मा को, लास्ट तक इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ पाएगा। और जिस पे परमात्मा की दया होगी वो थोड़ा सा परमात्मा के द्वारा समझाने में ही समझ जाएगा। तो साथ संगत वाले भाई बहनों पे विशेष मेहर है, जिन्होंने बहुत ही थोड़े समय में इस परमात्मा की पहचान कर ली और अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने जान लिया, पहचान लिया, गुरु को भगवान मान लिया, संत रामपाल जी हैं सबके दाता, जिनके पिता ना कोई माता। इस परमेश्वर की कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होता है, अवगत पुरुष है ये। काशी में जुल्हा बनाए, वैदिक नाम कबीर धराए, लीला की और गुरु बनाया, रामानंद को भेद बताया। काशी में जब परमात्मा आए थे, अरे जिसका नाम ही जगत गुरु है, उसको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जगत गुरु वो होता है जिनके समान किसी को ज्ञान नहीं होता, जो पूरे जगत को जो ज्ञान दे उसको कहते हैं जगत गुरु। और जो गुरु बना के फिर उससे ज्ञान लेके फिर जो अपने आप को जगत गुरु कहलवाएगा, तो वो जगत गुरु नहीं है, क्योंकि उसने तो किसी और से ज्ञान लेके फिर लोगों को ज्ञान देना शुरू किया है। तो वो जगत गुरु कहां से हो गया। उस जगत गुरु वो होता जिसका कोई गुरु ना हो। और यदि कोई अपना गुरु बना के उससे ज्ञान लेके फिर लोगों को ज्ञान दे, तो वो जगत गुरु नहीं है फिर। तो जिस प्रकार इस परमात्मा ने 650 साल पहले काशी में लीला की, आज हम सबको पता है कि उन्होंने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा को यथावत रखने के लिए। वरना लोग ये कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था जो हमें गुरु बनाने की आवश्यकता है। ठीक यही लीला आज की संत रामपाल जी भगवान ने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। मुंह बोला गुरु। संत रामपाल जी ने कोई नाम दीक्षा नहीं ली थी उनसे। ये केवल हमारी चरम दृष्टि को उन्होंने एक धोखा दिया। और अभी जो
15 मार्च 2023 को अलार्म सत्संग में आपको इस बात का विशेष तौर से खुलासा किया जाएगा। विशेष तौर से आपको इसी विषय के ऊपर आपको समझाया जाएगा कि आदरणीय रामदेवानंद जी कौन थे, एक जीव थे या वो परमात्मा थे या वो सतगुरु थे। तो आज भी परमात्मा ने 17 फरवरी 1988 को केवल लीला करी उनको अपना एक गुरु बनाने की। बाकी संत रामपाल जी जो हैं स्वयं परमात्मा हैं, ये जगत गुरु हैं, इनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी के जो गुरु थे आदरणीय रामदेवानंद जी, हम सबको पता है वो अनपढ़ थे, अक्षर ज्ञान रहित थे। तो संत रामपाल जी को वेदों का ज्ञान भाई कहां से मिल गया, कौन से गुरु ने पढ़ा दिया? कुरान का ज्ञान कौन से गुरु ने दे दिया? सभी दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान संत रामपाल जी को कौन से गुरु ने पढ़ाया जो आज वो पूरी दुनिया को पढ़ा रहे हैं? उनका गुरु तो अनपढ़ था। तो अनपढ़ गुरु का चेला कहां से वेद शास्त्रों को जान गया? पुण्यात्माओं, ये बुद्धि से सोचने की बातें हैं, ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया था। वरना वाणी कहती है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो संत रामपाल जी के गुरु तो अनपढ़ थे, उन्होंने तो कभी संत रामपाल जी को वेद कभी उन्होंने पढ़ाए नहीं। तो संत रामपाल जी को कहां से ज्ञान हो गया? तो परमेश्वर को कहीं से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती।